आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th गणित अभ्यास 2 का सी घातांक। दोस्तों हम अभ्यास 2 का ए बी पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर के लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। अभ्यास 2 का ए और बी में घातांक बताए हैं किसे कहा जाता है। चलिए इसमें भी सीख लेते हैं घातांक के बारे में जानते हैं। इसमें पूछा है आधार और घात, यानी हमें आधार बताना है और घात रूप बताना है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं आधार रूप और घात रूप कैसे लिखा जाएगा। आधार जैसे 2 × 2 × 2 लिखा है, यानी 2 × 2 लिखा हुआ है, तो इसका हमें क्या करना है, घात रूप और आधार रूप बताना है। तो आधार क्या होता है, नीचे जो लिखा होता है वो आधार है। जैसे नीचे ये 2 लिखा हुआ है, तो ये जो दो लिखा हुआ है, ये हमारा जो 2 लिखा हुआ है ये क्या हो गया, आधार हो गया। कितनी बार लिखा हुआ है ये हमारा पावर हो जाएगा, यानी घात रूप हो जाएगा। 1 2 3 लिखा है, यानी 3 बार लिखा है, तो 2 पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 का घात 3 हो जाएगा। जब हम 2 को तोड़ेंगे, यानी 3 लिखा है, 2 पावर 3 लिखा है, तो इसे हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 पावर 3 हो गया। अगर पूछा जाएगा कि 2 का आधार रूप बताइए, यानी इसका आधार रूप 2 होगा। जब घात रूप पूछा जाएगा तो ये कितनी बार लिखा है, यही हमारा घात रूप हो जाएगा, यानी पावर रूप हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है 12 × 12 × 12 × 12 लिखा है को घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें घात रूप में बताना है, यानी पावर रूप में बताना है। चलिए देखते हैं, नीचे क्या लिखा है, 12 लिखा है, हम क्या लिखेंगे, 12 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 12 घाते 6 हो जाएगा, यानी 12 पावर 6 हो जाएगा, यानी 12 घाते 6 आंसर हो जाएगा। नीचे का आधार 12 है, घात 6 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 15,625 को आधार 5, आधार यानी नीचे वाला 5 और आधार 25 एवं आधार 125 घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए, यानी हमें आधार 5 होना चाहिए, घात रूप में दिखाना है, आधार 25 होना चाहिए, घात रूप में दिखाना है, आधार 125 होना चाहिए, घात रूप में बताना है, यानी जैसे पावर 3 है, यहाँ पे घाते 3 है, वैसे हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं 15,625 का आधार और घात रूप। 15,625 5 तिहाई 15, 5 1 के 5, 1 बचा, 1 2 के पास गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, 2 5 के पास आया, तो 5 बचे 25 हो गया। ये के यहाँ से मिटा करके इधर लिख देते हैं कि 5 से करते हैं, फिर से 5 6 30, 1 बचा, 31 था, 5 6 30 की, 1 बचा, 1 2 के पास गया, तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर से 2 बचा, 2 5 के पास गया, तो 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 1 के 5, फिर से 1 बचा, 1 2 के पास गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर से 2 बचा, 5 के पास गया, 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 के पास गया, 25 हो गया, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 बचा 25, 5 1 के 5। अब नीचे का आधार क्या होगा, ये जो 5 लिखा हुआ है ये कई बार आया है, देख लीजिए सेम है, ये हमारा आधार हो गया। अब ये कितनी बार आया है वही हमारा पावर हो जाएगा, यानी घात रूप हो जाएगा। ये नीचे का आधार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,625 बराबर 5 का घाते, कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 5 घाते 6 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 6 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 25 का, यानी 5 बचे 25, 5 बचा 25, 5 बचा 25, यानी ये 25 है। ये क्या हो गया, 25 आधार हो गया, 1 2 3 25 आधार हो गया। 25 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 25 घाते 3 हो जाएगा,
यानी 25 पावर 3 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं 125 का। 125 का 5 पचा 25 पंजे 125, ये 3 हो जाए 5, 125 इधर से इधर लिख देते हैं 125, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। 5 पचा 25 पंजे 125, 5 पचा 25 पंजे 125। ये क्या है? आधार है। ये कितनी बार आया है वही हमारा घात हो जाएगा। 125 2 बार आया है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यानी 125 का घाते 2 हो जाएगा। 15,625 का 5 का आधार 5 घाते 6 होगा, 25 का आधार 25 घाते 3 होगा और 125 का हो जाएगा 125 घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें घाती संकेत में व्यक्त करना था। आंसर आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी घात रूप में हमें बताना है। नीचे का आधार ये होना चाहिए और घात इस तरीके से होना चाहिए पावर रूप में। तो चलिए देखते हैं 0.0001 0.0001 इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के नीचे एक दाहिने साइड जितने अंक हैं उसके नीचे 0 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? 1/4 0 है, 4 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आया है? चलिए आगे देखिए। इसे हम तोड़ सकते हैं 1/100 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। अब जब हम 100 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा? 100 का भाग 100 से देंगे 1 में तो भाग नहीं जाएगा, 0.0 फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0 1 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.01। जब इसका 0.01 आया है तो भाग देंगे, इसका भी आएगा, गुणे 0.01 आ जाएगा। हमें क्या बताना है? घात रूप में। तो ये क्या हो गया? नीचे का आधार हो गया। ये देखिए हमें इस रूप में बताना था, आधार ये होना चाहिए, घात रूप में व्यक्त करना है। तो नीचे का आधार 0.01 गुणे 0.01 आ गया है। अब नीचे का आधार ये हुआ तो घात क्या होगा? घात होगा 2, क्योंकि ये 2 बार लिखा गया है। तो लिखेंगे 0.01 का पावर 2 हो जाएगा, 0.01 घाते 2 हो जाएगा, यानी पावर 2 आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा है कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा कमेंट्स करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो हम बताने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं चौथा और पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है -343 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी आधार -7/8 होना चाहिए और घात रूप में हमें व्यक्त करना है। यानी जैसे यहाँ 2⁻³ लिखा है, यानी 3 के रूप में, जैसे 3 लिखा है उस तरीके से हमें दिखाना है पावर रूप में। आधार -7/8 होना चाहिए। -343 है, 343 लिखेंगे। आधार -7 होना चाहिए तो 7 लिखेंगे, 7 चौक 28, कितना अभी ज़्यादा है? 28 से 6 ज़्यादा है, 6 मिलाएंगे 43 हो जाएगा, 6 3 के पास आ जाएगा तो 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो क्या हो गया? घात रूप में व्यक्त करना है। तो नीचे का आधार क्या है? आधार 7 है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है, यानी 7 लिखेंगे -343 बटे, ये माइनस माइनस है, 343 से कितना आया है? -7 गुणे -7 गुणे -7 आया है, कितना हो जाएगा?
ये आधार क्या होगा, आधार 7 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब 512 का करते हैं, 512 का 8 होना चाहिए। 8 छः 48, कितना बचा, 3। 48, 8 छः 48, 49 50 51, 3 कम है। 3 2 के पास आ जाएगा तो 3 2 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 ठ्याए 64 हो जाएगा। 8 एक्के 8 हो जाएगा। यानी 512 का आया है, 8 गुणे 8 गुणे 8 आया है। तो हम लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर, नीचे का आधार क्या होगा, 8 होगा। 8 लिखेंगे। कितनी बार आया है, 3 बार, तो ये आधार हो गया, ये घात हो गया। 8 घाते 3 माइनस 7 घाते 3, तो इसे हम लिख सकते हैं -7/8 घाते 3, क्योंकि ये भी 3 बार आया है, ये भी 3 बार आया है। -7/8 घाते 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही दिखाना था कि -7/8 का घात रूप क्या होगा। तो इसका घात रूप होगा -7/8 का घाते 3 हो जाएगा। -7/8 घाते 3 हो जाएगा आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी घातीय संकेतन बताना है, यानी हमें घात बताना है। 1000 है, 1000 आधार क्या होना चाहिए, आधार 10 होना चाहिए। 10 एक्के 10, 10 दहम्मा 100, 10 एक्के 10। अभी 1331 का ज्ञात करना है। 1331 आधार जो है यह 11 होना चाहिए। 11 एक्के 11, कितना बचा, 2 बचा। 2 3 के पास आया, कितना हो गया, 23 हो गया। 11 दूनी 22, कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 23 था वहाँ पे। 11 दूनी 22 हुआ, 1 बचा। 1 के पास आया तो 11 हो गया। 11 एक्के 11, 11 ग्रह में 121 हो जाएगा। 11 एक्के 11 हो गया। यानी 1000 का आ जाएगा 1000/1331 बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर, नीचे का क्या होगा, ये जो है ये आधार है, आधार 10, इसका आधार 11 हो जाएगा। कितनी बार आया है, 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, तो इसका कर देंगे होल क्यूब। यानी इसका 10/11 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार आया है। घाते 3 आ जाएगा। 10/11 का घाते 3 आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जहाँ भी डाउट बचा हो आप कमेंट्स करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम वहाँ पर समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चौथा 5वां हो गया, 6वां 7वां बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। यानी वर्ग रूप और यहाँ घन रूप है। वर्ग रूप का मतलब होता है जहाँ 2-2 अंक का जोड़ा बनता है, और घनमूल का यानी घनमूल में 3-3 अंक का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे 2 2 2 2 ऐसे लिखा है। वर्ग रूप में क्या होगा, 2-2 अंक का जोड़ा बनाया जाएगा, और घनमूल में क्या होगा, 3-3 अंक का जोड़ा बनेगा। 3-3 अंक का जोड़ा बनता है। चलिए देखते हैं, हमें वर्ग रूप में बताना है, यानी जिसका घात 2 होता है वो वर्ग होता है, जिसका घात 3 होता है वो घनमूल होता है, घन रूप में होता है। चलिए देखते हैं 10 1024 यानी 1024। 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 के पास गया, 11 हो गया। 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8,
2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, 1 बचा, 1 2 के पास गया, 2 6 12, 2 बढ़ 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक्के 2। तो हमें क्या बताना है? वर्ग रूप में। तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 2 2। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 10 24 बराबर 1 2 3 4 5 बार आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 10 89 का ज्ञात करना है। 10 89 3 से करते हैं। 3 त्रिक 9, 1 बचा, 1 8 के पास गया, 18 हो गया। 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 3 एक्के 3, 11 ग्राम में 121, 11 एक्के 11। वर्गमूल है, वर्गमूल है तो 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, यानी हो जाएगा 10 89 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा बराबर। ये 2 बार लिखा जाए क्योंकि ये वर्गमूल है। वर्गमूल में 2 2 अंक का जोड़ा बनता है। तो एक 3 का बना है, एक 11 का बना हुआ है। तो एक 3 लिखेंगे और एक 11 लिखेंगे। 11 3 33 हो गया। वर्गमूल में, वर्गमूल यानी जिसका घात 2 हो, यानी लिखेंगे 32/33 घाते 2 हो जाएगा आंसर। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 512/729 को घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें घात रूप में व्यक्त करना है। घन रूप, घन रूप में 3 3 अंक का जोड़ा बनेगा। यहाँ पे वर्गमूल है, 2 2 अंक का जोड़ा बना, यहाँ पे 3 3 अंक का, और घात रूप में होगा, यानी यहाँ पे 2 है घात रूप, उसका घात रूप 3 होगा। 512 है, 512 यानी 8 से करेंगे, 8 छः 48, 3 बचा, 3 2 के पास गया तो 32 हो गया। 8 चौक 32, 8 ठ्याई 64, 8 की 8, यानी एक जोड़ा बना है घात। 3 3 अंक का जोड़ा बनता है, यानी एक बार लिखा जाएगा 8। जैसे इसमें देखिए 2 2 का जोड़ा बना तो एक एक बार लिखा गया, 1 2 3 4 5, वैसे ही इसमें एक बार 8 लिखा जाएगा। 512, 729, 729, 9 से करेंगे, 9 8 72, 9 न्याय 9 8 72, 9 1 के 9, 9 न्याय 81, 9 1 के 9, एक जोड़ा बना है केवल 729 का। तो लिखेंगे ये 9 है 8/9। घन रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, तो घन, इसका घन रूप में 3 लिखा जाता है, यानी घन जो होता है उसका घात 3, इस तरीके से घन लिखा जाता है। और वर्गमूल जब पूछा जाएगा तो 2 लिखा जाएगा। ये घन रूप डाइंड हो गया। दोस्तों हमारा 2 का C कंप्लीट हो गया है। अभ्यास 2 का A B C तीनों कंप्लीट हो गया है। अब जो 2 का D होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जहाँ भी डाउट बचा होगा, जहाँ भी ना समझ में आया होगा, आप कमेंट्स करेंगे, मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।